दोस्तों, कंट्रोल वाल्व इंस्ट्रूमेंटेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। किसी भी पैरामीटर को रेगुलेट करने के लिए कंट्रोल वाल्व्स का इस्तेमाल लगभग सभी इंडस्ट्रीज में होता है। आज की वीडियो में हम कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में कंट्रोल वाल्व्स क्या होते हैं? हम इनको क्यों यूज करते हैं? कंट्रोल वाल्व 2 वर्ड्स से मिलकर बना होता है, कंट्रोल प्लस वाल्व। मतलब कि एक ऐसा वाल्व जो प्रोसेस को कंट्रोल करता है उसे कंट्रोल वाल्व कहा जाता है। कंट्रोल वाल्व फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होता है। दोस्तों, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में यूजुअली न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व्स यूज होते हैं। न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व्स वो होते हैं जो न्यूमेटिक सिग्नल से मतलब एयर सिग्नल से ऑपरेट होते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में इस तरह के न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व्स यूज किए जाते हैं और इनको यहाँ से न्यूमेटिक सिग्नल दिया जाता है। ये कंट्रोल वाल्व्स न्यूमेटिकली ऑपरेट होकर प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में कंट्रोल वाल्व्स प्रोसेस वेरिएबल्स या प्रोसेस पैरामीटर्स को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, प्रोसेस वेरिएबल्स का मतलब होता है प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो, लेवल एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन से कंट्रोल वाल्व्स फ्लूइड फ्लो को ऑन ऑफ करने में यूज होते हैं? दोस्तों, कभी कभी फ्लूइड फ्लो को कंप्लीटली पास या कंप्लीटली स्टॉप करना होता है, तो फ्लूइड फ्लो को ऑन या ऑफ करने के लिए बॉल वाल्व्स, बटरफ्लाई वाल्व्स और गेट वाल्व्स का यूज किया जाता है। दोस्तों बॉल वाल्व में बॉल का साइज स्फेरिकल होता है। बॉल वाल्व का डिजाइन एक हॉलो स्फीयर के रूप में होता है जिसमें एक छेद होता है और बॉल को रोटेट करके फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। जब वाल्व फुली ओपन होता है तो फ्लो पास करता है और जब वाल्व फुली क्लोज्ड होता है तो फ्लो स्टॉप हो जाता है। बटरफ्लाई वाल्व्स में एक डिस्क का यूज करके फ्लूइड फ्लो को ऑन ऑफ किया जाता है। बटरफ्लाई वाल्व्स को क्वार्टर टर्न वाल्व्स भी कहा जाता है। ये वाल्व्स 90 डिग्री रोटेट करते हैं। गेट वाल्व में एक गेट का यूज करके वाल्व को ओपन एंड क्लोज किया जाता है। दोस्तों, जो ये ऑन ऑफ वाल्व्स होते हैं वो टिपिकली स्ट्रेट लाइन फ्लो सिस्टम्स में इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका ऑपरेशन सिंपल होता है। इन्हें ओपन पोजीशन में फुली ओपन किया जाता है या फिर क्लोज पोजीशन में फुली क्लोज किया जाता है। इन वाल्व्स के साथ यूजुअली एक न्यूमेटिक एक्चुएटर अटैच्ड होता है। इस न्यूमेटिक एक्चुएटर में आप कंट्रोल वाल्व की पोजीशन को देख सकते हैं कि वो ओपन है या क्लोज है। दोस्तों, यहाँ से वाल्व को ओपन और क्लोज करने के लिए न्यूमेटिक कनेक्शंस किए जाते हैं और यहाँ एक्चुएटर के ऊपर आप वाल्व की पोजीशन को देख सकते हैं। इंडिकेशन को देखकर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वाल्व ओपन है या क्लोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन सा कंट्रोल वाल्व प्रिसाइज कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है? दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटेशन में प्रिसाइज कंट्रोल का मतलब है कि आप एक सिस्टम के पैरामीटर्स को बहुत ही एक्यूरेटली और कंसिस्टेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। ये कंट्रोल सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत से इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में पैरामीटर्स के वेरिएशंस जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो रेट या लेवल प्रोसेस में सिग्निफिकेंट इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, ग्लोब वाल्व्स को प्रिसाइज कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है और ये वाल्व्स फ्लो कंट्रोल एप्लीकेशंस में खास तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ग्लोब वाल्व्स का डिज़ाइन उन्हें फ्लो रेट को
एक्यूरेटली रेगुलेट करने के लिए सुइटेबल बनाता है। ग्लोब वाल्व्स का डिज़ाइन ग्लोब शेप की तरह होता है, जिसमें एक प्लग होता है जो ऊपर नीचे मूव कर सकता है और पैरामीटर्स को एक सेट पॉइंट पर कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए कंट्रोल वाल्व का चयन करते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना दोस्तों। देखिए, कंट्रोल वाल्व को चूज करते समय कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि प्रोसेस के पैरामीटर्स जैसे फ्लो रेट, प्रेशर, टेम्परेचर और फ्लूइड की स्पेसिफिकेशंस। इसके अलावा रिक्वायर्ड वाल्व का साइज, उसका टाइप और प्रोसेस फ्लूइड के साथ मटेरियल कंपेटिबिलिटी। इनके अलावा कंट्रोल वाल्व कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे फ्लो कैपेसिटी, रेंजिएबिलिटी और रिस्पॉन्स टाइम। इसके अलावा ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स का भी ध्यान दिया जाता है, जैसे फेल सेफ फीचर्स, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट्स और एग्जिस्टिंग कंट्रोल सिस्टम्स के साथ कंपेटिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंट्रोल वाल्व का एक्चुएटर उसकी परफॉर्मेंस में कैसे कंट्रीब्यूट करता है? देखिए दोस्तों, कंट्रोल वाल्व का एक्चुएटर वाल्व को कंट्रोल सिग्नल के अकॉर्डिंग पोजीशन करता है। ये कंट्रोल सिग्नल किसी कंट्रोलर से रिसीव होता है। एक्चुएटर कंट्रोल सिग्नल, जो कि टिपिकली न्यूमेटिक या इलेक्ट्रिक होता है, उसको मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करके वाल्व की पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए यूज होता है। एक्चुएटर की स्पीड, प्रिसीजन और रिलायबिलिटी वाल्व के रिस्पॉन्स टाइम, एक्यूरेसी और प्रोसेस वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए ओवरऑल परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।